हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग कक्षा 10वीं के बारे में पढ़ेंगे। देखो, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग हमने इस चैप्टर में, इस अध्याय में क्या यूज करना है, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए उन्नयन कोण और अवनमन कोण होता क्या है। जैसे देखो, हम उन्नयन और अवनमन दोनों कोणों को क्षैतिज रेखा से देखते हैं। अगर कोई क्षैतिज रेखा OX है, जैसे कोई एक क्षैतिज रेखा है, इसको हमने क्षैतिज रेखा माना। हम उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों कहाँ से देखते हैं? क्षैतिज रेखा से। क्षैतिज मतलब जो सीधी रेखा होती है हमारी। अब ऊर्ध्वाधर जो हमारी खड़ी रेखा होती है, तो हमने क्षैतिज रेखा से देखना है। क्षैतिज रेखा से अगर हमने देखा, मान लो कोई वस्तु यहाँ पे पड़ी है जिसको हम P कहते हैं। मान लो ये कोई वस्तु है जो P, जिसको हमने कहा कि इस बिंदु पर कोई वस्तु है, यहां से ये कोई P बिंदु है, यहां पर कोई वस्तु है, ठीक है। और ये हमारी जो प्रेक्षक मतलब जो देखने वाला है, उसकी ये O को हम मान लेते हैं यहाँ पे है, उसकी वो ये आंख है, इस दृष्टि है, मतलब उसकी आंख है। अगर वो यहाँ पे है, वो उसकी आंख यहाँ है, मतलब यहाँ पर कोई भी खड़ा है और उसकी आंख का जो ये O दर्शाता है कि ये उसकी आंख है। अगर वो वस्तु, ये वाली क्या है? वस्तु है। और ये क्या है? जो प्रेक्षक है, उसकी दृष्टि है, दृष्टि कह सकते हो मतलब। और या उसकी आंख, यहां से खड़ा हुआ वो ये देख रहा है, ठीक है। और वो वस्तु को ऊपर की ओर देख रहा है। ध्यान से देखो, ये वस्तु को कहाँ देख रहा है? ऊपर की ओर देख रहा है। तो जो ये कोण बन रहा है हमारा, जो क्षैतिज रेखा के साथ ये वाला कोण बन रहा है, इस कोण को हम क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं हम? उन्नयन कोण। ये जो कोण बनेगा, इस कोण को हम क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण, ये वाला कोण। इसी तरह से अगर मान लो ये क्षैतिज रेखा है और कोई चीज क्या है, देखो यहां से ये हमारी क्या है? क्षैतिज रेखा है, ठीक है, ऊपर। अब यहाँ जब नीचे से ऊपर देखा जाता है वस्तु को देखने के लिए, तो जो कोण बनता है क्षैतिज रेखा के साथ, उसको उन्नयन कोण कहते हैं। इसी तरह से देखो, अगर ये क्षैतिज रेखा है, कौन सी रेखा है आपकी? क्षैतिज रेखा। इसको आप मान रहे हो क्षैतिज रेखा है, तो ये क्षैतिज रेखा है। यहां पर देखो आप ध्यान से, आप कोई वस्तु है P, कोई वस्तु है यहाँ पे, ठीक है। अब यहां से अगर हम ये कोण देख रहे हैं, जो ये वाला कोण, ये वाला जो कोण बन रहा है, आप ध्यान से देखो, क्षैतिज रेखा है ऊपर, ठीक है। O क्या है? एक प्रेक्षक की क्या है? दृष्टि है। O क्या है? प्रेक्षक की दृष्टि है। और जो कोण ये बन रहा है आपका ऊपर, ये कोण जो बन रहा है, ये वाला आपका क्या होगा? अवनमन कोण। अवनमन कोण क्या? ये क्या है? आपकी प्रेक्षक की दृष्टि है। मतलब आप ये सोच के चलो, मैं आपको आपकी लैंग्वेज में बताती हूँ, देखो ध्यान से। तो ये जो कोण बन रहा है, ये आपका क्या है? अवनमन कोण। आप ये सोच के चलो, अगर मान लो हम नीचे खड़े हैं और छत पे ऊपर कोई चीज देखना चाहते हैं, मान लो पंखे कोई देख रहे हैं, तो हमारी आंख का और ऊपर का जो कोण बन रहा है, नीचे वाली क्या है? हमारी क्षैतिज रेखा है। जो कोण हमारा देखो ऊपर, मैं पंखे को देखना चाहती हूँ छत पे, या किसी और ऑब्जेक्ट, किसी और चीज को देखना चाहिए, जो मेरी आंखों के बीच और जो ऊपर कोण बनेगा, वो आपका क्या होगा? उन्नयन कोण। और सपोज अगर हम किसी छत पे खड़े हैं, वो हमारे लिए क्या है? क्षैतिज रेखा। और नीचे कोई चीज पड़ी हुई है, हम ऊपर से खड़े हुए नीचे देख रहे हैं, तो जो सीधी रेखा के साथ, जो क्षैतिज रेखा के साथ हमारा कोण बन रहा है, वो क्या होगा? अवनमन कोण होगा। नीचे से जब हम ऊपर देखते हैं किसी चीज को, तो उन्नयन कोण। जब ऊपर से नीचे देखते हैं तो क्या बनता है? अवनमन कोण। बस इन्हीं कोणों का प्रयोग हमने इस चैप्टर में, इस अध्याय में करना है। तो आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए उन्नयन कोण क्या है और अवनमन कोण का क्या है। अब हम शुरू करते हैं प्रश्नावली। और इन उन्नयन और अवनमन कोण के द्वारा हम दो वस्तुओं के बीच की दूरी को भी ज्ञात कर सकते हैं। तो हम इन्हीं का ही प्रयोग करेंगे। और हम शुरू करते हैं आज अपनी प्रश्नावली 9.1। हम प्रश्नावली कौन सी शुरू कर रहे हैं? 9.1। और जो साइन हम इनमें यूज करेंगे, साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा,
जो भी यूज करेंगे वो हम सब क्या है 8वें चैप्टर में ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ चुके होते हैं, उन्हीं का ही प्रयोग करना है हमने। इसी ही बुक में हम 8वें चैप्टर में साइन थीटा, कोस थीटा और टेंजेंट थीटा पढ़ चुके हैं। सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, अच्छी तरह से तनी हुई है, भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो वो कह रहे खंबे की ऊंचाई ज्ञात करो। आकृति आपको दी हुई है, देखो ध्यान से, ये आकृति दी हुई है आपको। ये आपके पास है 20 मीटर, यहाँ आपको देखो उन्नयन कोण दिया हुआ है 30 डिग्री। ये ए है, यहाँ 90 डिग्री का कोण, ये बी है और ये सी है। ये एक समकोण त्रिभुज है। देखो ध्यान से, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है और भूमि पर सीधे खड़े खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण क्या है 30 डिग्री है, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करो। ये क्या है आपके पास खंबा है, तो हमने इसकी ऊंचाई क्या करनी है, निकालनी है। खंबे की ऊंचाई ये है आपके पास, तो आपने इसको निकालना है। देखो ध्यान से, आप समकोण त्रिभुज में आपको पता होता है ये आपका क्या होता है, आधार होता है, ये आपका आधार होता है बच्चों, और ये आपको पता है लंब होता है, और ये आपका क्या होता है, कर्ण होता है। देखो हमने एक चीज हमें पता होती है और एक चीज हमने निकालनी है। आपको ये कर्ण पता है और आपने ये निकालना है, ऊंचाई को निकालना है, और ऊंचाई ये ऊंचाई है, ये क्या है आपके पास कर्ण है, और ये आपके पास लंब है। अब आप देखो लंब बटे कर्ण जो होता है वो किसमें, आप लिखोगे समकोण त्रिभुज। पहला सवाल कर रहे हैं समकोण त्रिभुज, क्या लिखेंगे हम, त्रिभुज ए बी सी में हम क्या लिखेंगे, साइन 30 डिग्री बराबर में हम ये देखो ये क्या है आपके पास लंब है और ये क्या है कर्ण है। तो साइन जो क्या होता है लंब बटे में कर्ण होता है, लंब बटे में कर्ण। लंब आपने निकालना है, ए बी आपने निकालना है, कर्ण आपको पता है कितना है 20 मीटर है। और साइन 30 का मान आप देखोगे आपके पास क्या होता है, साइन 30 का मान आप अपनी सारणी 8.1 में देखोगे, आप उसमें से देखोगे साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 होता है। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2। जब आप आर पार की गुना करोगे, देखो 20 को 1 से गुना करोगे, ध्यान से देखो आर पार की गुना करोगे तो आपके पास क्या आएगा 2 गुना ए बी और बराबर में 20 गुना 1, और आपने मान किसका निकालना है ए बी का, तो 20 गुना वाला 2 कहाँ चला गया भाग में, तो ए बी बराबर आपके पास क्या आ गया 10 मीटर। तो इसका मतलब आपके पास जो खंबे की ऊंचाई है वो क्या आई 10 मीटर। तो आप आंसर में क्या लिखोगे, खंबे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर। खंबे की जो आपने निकाली थी, खंबे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर। समझ आया आपको ये पहला सवाल। अब आप देखो दूसरा सवाल। देखो दूसरे सवाल में आपके पास है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग मुड़ जाता है। ये देखो ये बहुत बड़ा पेड़ है आपका सीधा, और ये पेड़ क्या है यहाँ से मान लो टूट जाता है, ये ऊपर वाला पार्ट है पेड़ का। अब ये वाला जो पार्ट ऊपर वाला गिरा है, ये गिर के यहाँ से गिरने के बाद ये नीचे आकर जमीन में छू गया इसको, ठीक है। अब ध्यान से देखो ये पार्ट जो ऊपर वाला है ये टूटा, और टूटा हुआ पार्ट जो है पेड़ का ये ही नीचे आके गिरा है, ये टूटा हुआ भाग है, ठीक है। अब वो कहता है पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, इसने जमीन को छू लिया ये वाले पार्ट ने। उसके बाद देखो ध्यान से, पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का कोण बना रहा है 30 डिग्री का। अब ध्यान से देखो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन को, ये पेड़ का क्या है पाद बिंदु है, पाद बिंदु की दूरी किससे देखो जहां पर ये छू रहा है
ये यहाँ पे छू रहा है, इसकी दूरी है 8 मीटर। आपको पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। आपने क्या निकालना है? पेड़ की ऊंचाई निकालनी है। देखो पेड़ की ऊंचाई हम कैसे निकाल सकते हैं? जो पेड़ की ऊंचाई थी, ये भाग तो यहाँ पर है लगा हुआ पेड़ का, यहां से टूट के नीचे गिर गया, ये टूटा हुआ भाग है जो यहां से टूटा और यहां आकर गिरा। इसका मतलब आपको इसकी ऊंचाई भी पता होनी चाहिए, इसकी ऊंचाई भी पता होनी चाहिए। दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास पेड़ की कुल ऊंचाई आ जाएगी। मान लो आपने इसको A माना, इस पॉइंट को B माना और इसको C माना। इसका मतलब आप क्या निकालना चाहते हो? एक AC निकालना चाहते हो और एक BC। अगर आप इन दोनों को प्लस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी। तो आप क्या लिखोगे? समकोण त्रिभुज। कैसे निकालोगे? समकोण त्रिभुज। देखो ध्यान से, ABC में देखो आपके पास ये आधार पता है आपको, इसको क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? कर्ण। और इसको क्या कहते हैं? लंब। देखो आधार आपके पास पता है और आपने देखो क्या निकालना है? ये लंब निकालना है। देखो ध्यान से, आधार और लंब आपका किस में होता है? आधार, आप देखो आप इसको ध्यान रखोगे, PB, पंडित बद्री प्रसाद हर बो। देखो ये P का मतलब होता है परपेंडिकुलर, ठीक है? P परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को आप क्या बोलते हो? लंब। और B का मतलब क्या होता है आपके पास? बेस, आधार। तो लंब बटे आधार आपका किस में होता है? टेंजेंट में होता है। आप याद रखने के लिए ध्यान रखोगे तो टेंजेंट 30 डिग्री, कोण आपको पता है न्यून कोण 30 डिग्री है। तो लंब बटे में क्या लिख दोगे आप? आधार। लंब आपको निकालना है। लंब आपके पास क्या है? AC है। और आधार आपके पास क्या है? 8 है। ये देखो ध्यान से, आधार क्या है? 8 है। और टेंजेंट 30 डिग्री का मान जो है आपके पास क्या होता है? देखो ध्यान से, टेंजेंट 30 डिग्री का मान आप अपनी बुक में से देखोगे और आपको याद भी रखना, इसको सारणी भी बनानी आनी चाहिए। 1 बटे में वर्गमूल 3। आप क्या करोगे? AC, आप इसको गुना करोगे 8 और ये आपके पास है वर्गमूल 3। जब आप ये इसको गुना करोगे 8 का मान, ये वर्गमूल 3 नीचे है और AC का मान आपके पास देखो कैसे आएगा। अब आपके पास AC बराबर आ गया 8 बटे में वर्गमूल 3। वर्गमूल 3 से ऊपर गुना करोगे, वर्गमूल 3 से नीचे गुना करो, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 8 वर्गमूल 3 बटे में वर्गमूल 3। ये आपके पास यहाँ से देखो वर्ग से वर्ग कट जाएगा, इसका स्क्वायर वर्ग से वर्ग, तो 8 वर्गमूल 3 बटे में आपके पास क्या आ जाएगा? 3। अब आप आगे देखो, ये तो आपके पास आया AC का मान। AC का मान आपके पास क्या आ गया? 8 वर्गमूल 3 बटे में 3। अब आपने किसका निकालना है? BC का मान। तो देखो BC का मान हम कैसे निकालेंगे? देखो ध्यान से, BC का निकालने के लिए देखो आपके पास ये आधार है और ये कर्ण है, और आधार बटे में कर्ण क्या होता है आपके पास? कोस थीटा। तो आप क्या लिखोगे? कोस 30 डिग्री बराबर में क्या होगा? आधार बटे में कर्ण। देखो ध्यान से, आधार आपके पास 8 है, कर्ण आप निकालना चाहते हो, कर्ण आपके पास क्या है? BC है। और कोस 30 डिग्री का मान आप देखोगे आपके पास क्या आएगा? वर्गमूल 3 बटे में क्या आ जाएगा आपके पास? 2। वर्गमूल 3 बटे में 2। अब आप देखो BC आप निकालना चाहते हो, तो BC गुना में क्या हो जाएगा? आर पार की वर्गमूल 3 और 8 को जब 2 से गुना करोगे 8 दूनी 16। BC का मान क्या आ जाएगा? 16 बटे में वर्गमूल 3। वर्गमूल 3 से आप ऊपर गुना करोगे, वर्गमूल 3 से नीचे गुना, फिर वही 16 वर्गमूल 3 बटे में देखो आपके पास क्या आएगा? वर्ग से वर्ग। जब आप वर्ग से वर्गमूल को काटोगे तो आपके पास आ जाएगा 16 वर्गमूल 3 बटे में क्या आ जाएगा आपके पास? 3। देखो BC का मान आपके पास आ गया 16 वर्गमूल 3 बटे में आपके पास क्या आया? 3। तो देखो अब आपने क्या निकालना है? पेड़ की कुल ऊंचाई। देखो हम कैसे निकालेंगे पेड़ की कुल ऊंचाई? अभी मैंने आपको बताया था, दोनों को क्या कर देना है आपने? प्लस। तो पेड़ की ऊंचाई क्या आ जाएगी आपके पास? पेड़ की कुल ऊंचाई। देखो ध्यान से क्या आएगा? AC प्लस में BC।
AC आपके पास कितना आया 8 वर्गमूल 3 बटे में 3। BC आपके पास क्या आया 16 वर्गमूल 3 बटे में 3। LCM लोगे आपके पास 3 8 वर्गमूल 3 प्लस में 16 वर्गमूल 3। देखो ध्यान से, अब आप करके 16 और 8 क्या हो जाएगा 24 वर्गमूल 3 और बटे में आपके पास क्या है 3 अट्ठे 24। तो आपके पास क्या आया 8 वर्गमूल 3 मीटर। क्या आया आपका इसका आंसर 8 वर्गमूल 3 मीटर। समझ आया ये आपको। अब आप देखो तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में देखो आपके पास क्या है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वो ऐसी फिसलन पट्टी लगाता है जिसका शिखर क्या है 1.5 मीटर ऊंचा है। देखो ध्यान से, अब आपने 2 फिसलन पट्टी वाले मतलब जो झूले होते हैं वो लगाने हैं। अभी 5 सालों वाले बच्चों के लिए तो छोटा है, उसकी फिसलन पट्टी भी छोटी होगी। अब वो कहता है जो 5 साल वाला जहाँ बच्चे झूलते हैं फिसलन पट्टी उनके लिए, तो उनके उस वाले झूले की शिखर की ऊंचाई कितनी है 1.5 मीटर। ये छोटे बच्चों के लिए है। उसके बाद फिर वो कहता है और वो भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ये छोटी फिसलन पट्टी है। फिर बड़े बच्चों के लिए जो इससे ज्यादा वाले हैं उसकी फिसलन पट्टी की जो ऊंचाई है वो क्या है, देखो वो कह रहा है उसकी ऊंचाई जो है वो कितनी ऊंची पर लगाना चाहता है। ये वाली ऊंचाई जो है आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी वाली कितनी है 3 मीटर है। अब वो कहता है ये भूमि के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है 60 डिग्री का कोण बना रही है। समझ आया आपको। अब वो कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में हमने फिसलन पट्टी की लंबाई निकालनी है। पहले इस फिसलन पट्टी की लंबाई निकालनी है, फिर इस फिसलन पट्टी की लंबाई निकालनी है, बड़े वाली के लिए भी और छोटे वाली के लिए। देखो सपोज हम ये मान लेते हैं ये A है, ये B है और ये C है। ये देखो ये 90 डिग्री का कोण, ऐसे यहाँ पर भी ये A B C और इसको पॉइंट को नाम दिया D और इसको हमने लिखा E। ये भी एक समकोण त्रिभुज है और ये भी एक समकोण त्रिभुज है। हम 1 बाय 1 दोनों समकोण त्रिभुजों से क्या करेंगे फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करेंगे। देखो पहले आप देखो ध्यान से, ये आपके पास ये आधार है और ये आपके पास कर्ण है। इसी तरह से ये आपका क्या है लंब है। दोनों त्रिभुजों के लिए, इस त्रिभुज के लिए भी लंब है, इस त्रिभुज के लिए भी। ये इसके लिए आधार है और ये इसके लिए कर्ण है। तो पहले हम ये त्रिभुज लेते हैं समकोण त्रिभुज एबीसी। तो हम क्या लिखेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में देखो हम क्या निकालना चाहते हैं कर्ण निकालना चाहते हैं। और आपके पास है क्या लंब है, लंब है और कर्ण है। लंब और कर्ण किस में होता है आपका साइन में होता है। तो आप क्या लिखोगे साइन 30 डिग्री बराबर में क्या होगा लंब बटे में कर्ण। देखो आप ध्यान से, लंब आपको पता है 1.5, कर्ण आपने AC निकालना है ये 1.5 और साइन आपने निकालना है 30 डिग्री का मान आपके पास क्या होता है 1/2। AC को 1 से गुना करोगे, आर पार की गुना करोगे जब 2 को 1.5 से गुना करोगे तो आपके पास AC बराबर में क्या आ जाएगा 2 पंजे 10, 2 एकम 2 और 1 3। तो AC मतलब आपके पास क्या आ गया 3 मीटर। छोटे बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी आ गई, छोटे बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी आई आपके पास 3 मीटर। इसी तरह से अब हम बड़े बच्चों के लिए निकालना चाहते हैं। फिर से आप देखो आपके पास क्या आएगा, ध्यान से समझो। अब आप बड़े बच्चों के लिए निकालना चाहते हो, फिर से वही देखो ये 60 डिग्री का है, कर्ण आप निकालना चाहते हो, आपके पास लंब है। अब आप कोण क्या लिखोगे साइन 60 डिग्री लंब बटे में कर्ण। देखो ध्यान से, आपके पास लंब दिया हुआ है 3 मीटर, कर्ण मतलब आप DE निकालना चाहते हो और साइन 60 डिग्री का मान आपके पास क्या होता है वर्गमूल 3 बटे में। तो फिर आप क्या करोगे गुना करो, DE और वर्गमूल 3 आ जाएगा गुना में, 3 को 2 से गुना करोगे,
3 दूनी 6, यहाँ से आपके पास DE, वर्गमूल 3 आपका कहाँ गया, नीचे आ गया। तो अब आप क्या करोगे, इसका परिमेयकरण करोगे, वर्गमूल 3 से ऊपर गुना, वर्गमूल 3 से नीचे गुना, तो आपके पास क्या आएगा, 6 वर्गमूल 3, नीचे वर्ग से वर्ग कैंसिल, आपके पास 3, तो 3 दूनी 6, तो आपके पास आंसर क्या आया, 2 वर्गमूल 3। तो आपके पास इसका आंसर क्या आया, 2 वर्गमूल 3। देखो ध्यान से, आपके पास अब ये क्या आई, ये कौन सी आपके पास आई, बड़े, जो बड़े बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई आई, कौन से, बड़े बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई आपकी क्या आई, 2 वर्गमूल 3 मीटर। ये आपका कौन सा सवाल था, तीसरा सवाल।